अभी मैं जिन लेडी की हिंदू लेडी की बात कर रहा हूँ जो इंडियन ओरिजिन है और अमेरिका में बड़ी पोस्ट पे आ गई हैं, ठीक है, उनकी नेशनल जो सिक्योरिटी है उनकी डायरेक्टर बन गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो एसेट्स है ना वो भी महफूज नहीं है। ये नॉर्मल डिसीजन नहीं लेते जो आप पॉलिटिकल एक्सपेक्ट करते हैं ना, जिसको लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस, तो पॉलिटिकल करेक्टनेस वो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। उन्होंने यंग लोगों को, कमिटेड लोगों को, और उसका वजह मैं बताता हूँ, 12 साल का मैस उन्होंने साफ करना है 4 साल, 12 साल इसको बराक हुसैन ओबामा साहब ने अपने एक्टिविस्ट प्लांट किए फेडरल गवर्नमेंट के। इनमें कॉमन चीजें जो मैं बताना चाहूंगा, कॉमन चीजें सब में ज्यादा ये है कि उनका एंटी चाइना होना जरूरी है जो भी आता है। अमेरिका के अंदर एक प्रो इंडियन जो एक पॉलिटिकल क्लास है वो सामने आ रही है। कांग्रेस में बिल भी लेके आया इंडिया के हक में। तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस चीफ हिंदू, विवेक रामास्वामी हेड ऑफ डॉज, ठीक है। चाइना के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन ना चाइना का है अभी, ना ट्रंप का है, ना ही इन्वेस्टर्स का है, ना ही लोकल लोगों का है। को चाइना कैसे बचाएगा मेरी समझ से बाहर है। चाइना क्या करने वाला है, ये 4 ट्रिलियन का तो इन्होंने अनाउंस कर दिया और साथ में ये बोल दिया कि अगर हमें अपनी कंट्री को बचाने के लिए और पैकेज देना पड़ेगा हम वो भी ले लेंगे। देखा जाए तो पाकिस्तान के इश्यूज और ज्यादा, कई और इश्यूज हैं इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जयशंकर साहब बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आए, लेकिन जाते गए एक हफ्ते के अंदर अंदर कश्मीर के अंदर टनल के अंदर 7 लोगों को मार दिया गया। और साथ ही वो एक जो लश्कर तैयबा की बाई प्रोडक्ट है, जैसे ही टैक्स लगेगा इनके ऊपर 2 से 3% तो इनकी जो इकोनॉमी है वो नीचे आने वाली है। दोस्तों जब 25% टैक्स लगाया था ट्रंप ने, ट्रंप 1O में, तब चाइना की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इस बार 60% वो टैक्स लगाने वाला है। आपको लगता है कि चाइना इसके बाद बढ़ सकता है? उसने तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, अब उसने मुड़ोड़ देनी है। सारे के सारे लोग जो हैं वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब अपने कैबिनेट में बदलाव कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद अहम जिम्मेदारी अमेरिका के वरिष्ठ हिंदू नेता को दे दिया है। तुलसी गबार्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने 18 खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी दे दी है। तुलसी गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू नेता है। तुलसी गबार्ड ने 20 साल तक अमेरिका सेना की शाखा नेशनल गार्ड में काम कर चुकी है। इस दौरान वो इराक और कुवैत में भी तैनात रही है। उन्होंने हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में भी काम किया है। आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड भारतीय नहीं है बल्कि वो हिंदू हैं। उनके नाम से अक्सर उन्हें भारतीय समझ लिया जाता है। तुलसी गबार्ड एक अमेरिकन है। उनकी मां ने हिंदू धर्म अपनाया था और अपने सभी बच्चों के नाम हिंदू धर्म के अनुसार रखे थे। तुलसी गबार्ड कई बार खुले मंचों में खुद को हिंदू बता चुकी हैं और दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं की पैरवी भी करती हैं। ये अक्सर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर खुलकर बोलती हैं और हिंदू सुरक्षा का मुद्दा उठाती हैं। ऐसे में तुलसी गबार्ड को भारत में काफी पसंद किया जाता है। तुलसी गबार्ड ने अपनी नियुक्ति के समय भगवत गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ ली थी। चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? ट्रंप से बचाने के लिए आगे पीछे भागना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो ट्रंप है, ट्रंप ने इन्हें फोर्स कर दिया कि भाई आप अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ तो करो, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं आपके ऊपर वो लगाने वाला हूं टैक्स। 60% का टैक्स बोला है ट्रंप ने। और मैंने आपको पहले बता दिया था, 1 महीने से बोल रहा हूं आपको कि चाइना को कम से कम 10 ट्रिलियन युआन का पैकेज देना पड़ेगा अपने कंट्री को शॉर्ट टर्म में बचाने के लिए। और कंट्री ने पता नहीं क्यों, मेरी बात सुन लेते हैं, 10 ट्रिलियन युआन का ही पैकेज दिया है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि ट्रंप जीत कर आ गए हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि 2 फाइलें हैं जो चाइना ने बनाकर रखी हैं। एक है ब्लू कलर की, अगर कमला हैरिस आएगी तो वो फाइल खोली जाएगी, और एक रेड कलर की, जो ट्रंप आएगा तो वो फाइल खोली जाएगी। ट्रंप आया है और जब ट्रंप की आने की न्यूज़ आई, इमीडिएटली 1 दिन में इन्होंने पैकेज को अनाउंस कर दिया। इससे क्या होगा कि अगले 4-5 साल में जो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ये इंटरेस्ट भरते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर प्रेशर कम आ जाएगा। जब लोकल गवर्नमेंट के पास सांस लेने का टाइम होगा तो वो डेवलपमेंट के ऊपर काम भी करेंगे। तो चाइना फाइट कर रहा है इन चीज़ों से। लेकिन मेरा सिंपल एक चीज़ है कि भाई जब आपकी जो टैक्स कलेक्शंस है वही कम आनी शुरू हो गई हैं, रेवेन्यू कलेक्शंस कम है, और जो लैंड सेल्स है वो 0 है, ऑलमोस्ट नई लैंड सेल ही नहीं हो रही। तो जो ये सारे के सारे डेट इन्होंने स्वैप कर दिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट उसके पैसे वापस करेगी कैसे? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। क्यों?
क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, जैसे वो बोलता है कि किसी की ब्लीडिंग करनी है उसको चाकू ऐसे लगाओ कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड करता रहे, यानी कि झटका नहीं करना, हलाल करना है। जिस आदमी ने आज मर रहा था वो 5 साल के बाद मरेगा, लेकिन तड़प तड़प के मरेगा। ये तो लगता है आउटसाइड तरीके से, जो मैंने क्रूर वे से आपको समझाया। बट दोस्तों, जो ये $4 ट्रिलियन अभी इन्होंने अपने कार्ड अपने हाथ में रखे हैं, ये अगले 3 या 5 साल में देंगे। ये कभी भी इकट्ठा काम नहीं करते। जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने बोल दिया राम मंदिर 2 साल में बना दूंगा, बना दिया। जो हिंदू था वो 22 जनवरी की बजाय 23 जनवरी को वो भूल भी गए कि राम मंदिर बना है, और मोदी जी को 400 की बजाय 240 पे अटका दिया। चाइना समझता है कि लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी होती है, इसलिए इसने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को बचा लिया और 4 ट्रिलियन का झांसा दे दिए पूरी मार्केट को कि 4 ट्रिलियन और आने वाला है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स चाइना के लिए क्रिएट करने वाला है। आपको लगता है कि चाइना इसमें से आसानी से निकल जाएगा? ट्रंप इन्हें आसानी से निकलने ही नहीं देगा, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि उसे हरवाने के लिए चाइना ने पूरी कोशिशें करी, कमला हैरिस को भी सपोर्ट किया, और आखिरी सेकंड पर जब चाइना को लगा कि ट्रंप आने वाला है, तब जाकर इन्होंने ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, आप में से कई लोग मेरे पर हंस रहे थे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और चाइना ने कोई भी हरकत आखिरी दिनों में नहीं करी ट्रंप को हराने के लिए, क्योंकि इनको अंदर से इंफॉर्मेशन आ गई थी ट्रंप जीतने वाला है। चाइना के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन ना चाइना का है अभी, ना ट्रंप का है, ना ही इन्वेस्टर्स का है, ना ही लोकल लोगों का है। तो ये जो सारी फ्लैगिंग इकोनॉमी है, इसको आगे लेके जाने के लिए, और वो भी कब, जब ट्रंप ने बोला है कि मैं इनके ऊपर 60% टैक्स लगाने वाला हूं चाइना से जो प्रोडक्ट्स आएंगे, उसको चाइना कैसे बचाएगा, मेरी समझ से बाहर है। चाइना क्या करने वाला है, ये 4 ट्रिलियन का तो इन्होंने अनाउंस कर दिया, और साथ में ये बोल दिया कि अगर हमें अपनी कंट्री को बचाने के लिए और पैकेज देना पड़ेगा, हम वो भी दे देंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसी, उन्होंने बोल दिया कि चाइना अब जैसे ही टैक्स लगेगा इनके ऊपर 2 से 3% तो इनकी जो इकॉनमी है वो नीचे आने वाली है। दोस्तों, जब 25% टैक्स लगाया था ट्रंप ने, ट्रंप 1.0 में, तब चाइना की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इस बार 60% वो टैक्स लगाने वाला है। आपको लगता है कि चाइना इसके बाद बच सकता है? उसने तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, अब उसने मुड़ोड़ देनी है इनकी, जिसको बोलते हैं गिच्ची जो होती है ना, गिच्ची, ये गला, इसको दबा देना है। ट्रंप पका बैठा है कि उसने इनको छोड़ना नहीं है। चाइना ने बहुत बेवकूफ बनाया अमेरिका को, लंबी लंबी बातें करते रहे 3 साल 4 साल, और कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो एग्रीमेंट इन्होंने ट्रंप के साथ साइन किए थे, एक भी ऑनर नहीं किया है। अमेरिका में ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने एक हिंदू जो औरत है, इंडियन ओरिजिन है, तुलसी गैबर्ट, उसे अपना डायरेक्टर बनाया है, सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्टर बना दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यानी इसका मैं मतलब आपको समझा दूं कि जितनी भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उसको वो कंट्रोल करेंगी, हेड करेंगी, लीड करेंगी। मैं जिन लेडी की, हिंदू लेडी की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन ओरिजिन है और अमेरिका में बड़ी पोस्ट पे आ गई हैं, ठीक है, उनकी नेशनल जो सिक्योरिटी है उनकी डायरेक्टर बन गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो एसेट्स है ना, वो भी महफूज नहीं है। ये ना हो कि किसी दिन वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान या किसी के हाथ आ जाए और पाकिस्तान खुद भी उड़ जाए और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाए। तो जब ऐसी हुकूमतें, ऐसे मामला होंगे तो फिर जाहिर बात है हम अपने आप को बेचने वाली बातें कर रहे हैं ना। ठीक है, हम पाकिस्तान को अगर रखवाले हैं ना, तो हमें चाहिए सबसे पहले हमारे अपने गरीबों का ख्याल करें, अपने मुसलमानों का ख्याल करें। जबकि हमारी हुकूमत महंगाई इतनी कहाँ पे आसमानों पे पहुंची पड़ी है, गरीब जो वो परेशान हुआ पड़ा है। अभी ये कुछ दिन वाकया पहले हुआ है कि इधर एक रिक्शे वाले का चालान किया गया है। अच्छा, उसने अपने आप को भी आग लगा ली है, साथ में अपने पुलिस वाले को। जब इतने लोगों के जुल्म करेंगे तो फिर यही हाल निकलेंगे ना। ठीक है, फिर यही हाल निकलेंगे। एक मोटरसाइकिल पे जो बंदा किसी का मांग के बेचारा निकलता है, उसी मोटरसाइकिल का 2-2 हज़ार का चालान हुकूमतें करेंगी, फिर क्या होगा? वो लोग बेचारे और क्या करेंगे?